ताइवान को लेकर के चीन और जापान के बीच कूटनीतिक टकराव बढ़ गया है। जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि चीन अगर ताइवान पर किसी तरह का भी एक्शन लेता है तो जापान भी सैन्य विकल्प पर विचार कर सकता है। जापान के प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद चीन ने कहा, जापान अगर ताइवान के मामले में उलझा तो फिर वो जो है वापस नहीं हट सकेगा। इस बीच चीन ने जापान में रह रहे अपने नागरिकों को सुरक्षा को लेकर के चेतावनी भी जारी कर दी है। सर, चीन और जापान में जो टकराव देखने को मिल रहा है, क्या बड़ी वजह इसके सामने दिखाई दे रही है आपको? ये एक बड़ा चिंताजनक घटनाक्रम है। जब हमें लग रहा था कि भू राजनीतिक तनाव धीमे धीमे शांत हो रहे हैं, इसराइल के साथ के गाजा प्लान को लेकर यूनाइटेड नेशंस में वोट भी हो गया, रूस और यूक्रेन के बीच टकराव तो है लेकिन कई कारणों से, आर्थिक कारणों से ठंडा पड़ रहा है, तब हमें ताइवान पर चीन और जापान के बीच टकराव होता दिख रहा है, जो लंबे समय बाद है। चीन और जापान के बीच में इस तरीके का तनाव पिछले एक दो दशक में नहीं देखा गया, क्योंकि जापान ने अपने आप को न्यूट्रल रखने की कोशिश की थी ताइवान के मामले से। ताइवान में अमेरिका और चीन के बीच में तो टकराव होने की संभावना बनती दिख रही थी और दिखी भी थी। बाइडेन के दौर में तो टकराव के करीब की परिस्थितियां पहुंच गई थी। लेकिन जो नई प्रधानमंत्री आई हैं जापान की, साने ताकाची, उन्होंने अपने ताजे बयानों से एक आक्रामक रुख जापान के प्रति दिखाया है। वो शिंजो आबे की शागिर्द हैं और उनको जापान की राजनीति में चाइना हॉक माना जाता है। उन्होंने कहा कि जापान ताइवान पर हमला होने की स्थिति में सैन्य हस्तक्षेप कर सकता है। जापान को आमतौर पर मिलिट्री न्यूट्रल कंट्री के तौर पर देखा जाता है, खासतौर पर इस तरीके के एशिया के विवादों में। जापान के पीएम के बयान पर बीजिंग की बड़ी तीखी प्रतिक्रिया है और ये कहा गया है, और उस पर तुरंत आर्थिक और कूटनीतिक असर तेज हो गया है। बीजिंग ने कहा है कि ये जापान कभी ये गलती नहीं करे, और ये कहा उन्होंने कि ताकाची की टिप्पणी जो है बीजिंग के लिए रेड लाइन का उल्लंघन है। बीजिंग ने अपने रिश्तों में जापान के साथ एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। चूंकि ऐतिहासिक शत्रुता है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बड़ी शत्रुता रही थी, समुद्री सीमा विवाद आज भी होते रहते हैं, इसलिए माना जाता है कि चीन और जापान एक दूसरे के प्रति शांति बनाए रख सकते हैं। चूंकि जापान की अमेरिका के साथ निकटता है, तो इसलिए यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं साना ताकाची की ये जो रुख है, इसमें अमेरिका भी पीछे हो सकता है। पर सबसे बड़ी बात है कि इस नई सरकार के नेतृत्व में जापान नए हथियारों का परीक्षण कर रहा है। जापान अपने को सैन्य के तौर पर भी, ताकत के तौर पर भी मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जो चीन के लिए खतरे के तौर पर देखी जा रही है। ये एक फ्लैश पॉइंट है जो आने वाले दिनों में थोड़ा बड़ा होके बढ़ सकता है। लेकिन सर, ये जो टकराव देखने को मिल रहा है, इस टकराव का बाजार पर और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर किस तरीके का असर देख रहे हैं आप? तत्कालिक असर हो गया। 2-3 दिन के अंदर ही आप देखिए चीन और जापान के रिश्तों का आर्थिक असर बाजारों पर दिखाई देने लगा। दोनों जगह के बाजारों पर हमने दबाव देखा। चीन ने जापान की यात्रा पर चेतावनी जारी कर दी, जापान की फिल्में रद्द कर दी गई, चीन के टूर ग्रुप जो आते थे वो कैंसिल कर दिए गए। चीन में पर्यटन जापान में आने वाले पर्यटकों में चीनी पर्यटकों का हिस्सा 25% है। जो एविएशन और पर्यटन और होटल कंपनियां जो जापान में लिस्टेड थी, उनके स्टॉक्स में तेज गिरावट आई। चीनी उपभोक्ताओं ने जापानी सामान का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। फिल्में, कॉस्मेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर जोखिम, सप्लाई चेन्स पर जोखिम आ गए। जापान की दुविधा यह है कि जापान बहुत सारे इंटरमीडिएट्स के लिए चीन पर निर्भर है, और अगर विवाद ज़्यादा बढ़ा तो जापान की कंपनियों को वो कच्चा माल, वो पुर्जे, वो इंटरमीडिएट्स नहीं मिलेंगे, और इसका असर हमें जापान की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देगा। चीन ने कहा कि अगर ताइवान में कोई हस्तक्षेप करता है तो ये पूरा क्षेत्र युद्ध क्षेत्र बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि ऐसा माना जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ वार की परिस्थिति में और जो टैरिफ पाबंदियां उनकी रोशनी में चीन, जापान और कोरिया के बीच एक त्रिपक्षीय सहमति बनेगी। इस पर एक शुरुआती दौर की वार्ता हो चुकी थी, और एशिया के ये तीनों देश जो ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के शत्रु हैं, एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं, वो एक साथ मिलकर एक बड़ा व्यापारिक समूह बनाएंगे। वो सब ध्वस्त हो गया है, क्योंकि जो चीनी प्रीमियर ली कियांग है और ताकाची की जो जापान की प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी बैठक भी रद्द हो गई है। और ये घटनाक्रम नया तनाव है ग्लोबल बाजारों के लिए। अगर यहाँ कोई भी टकराव, कोई फ्लैश पॉइंट बनता है तो उसका असर हमें दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर दिखाई देगा।